नमस्कार दोस्तों, मैं RSD। आज जो पांचवा टेस्ट है उसका पहला प्रश्न है, वर्तमान में सक्सगाम घाटी है। तो डायरेक्ट अगर आप आंसर पे जाएं तो आप उत्तर लेंगे चीन के शासन में। तो चीन के शासन के अंतर्गत आता है सक्सगाम घाटी। इसको हम दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि सक्सगाम घाटी का पोजीशन क्या है। तो अगर सक्सगाम घाटी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैप है कश्मीर एंड लद्दाख का। तो आप देखेंगे सक्सगाम घाटी का पोजीशन। तो सक्सगाम घाटी का जो पोजीशन है वो पड़ता है इस पोजीशन पे। देखिए, ये है आपका सक्सगाम घाटी। देख रहे हैं जैसे जैसे पेन चल रहा है, आप इसको देखिए। ये है पूरा, आपको ये जो पूरा एरिया देख रहा है ये है आपको सक्सगाम घाटी। ठीक से देखेंगे तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपका हो गया सियाचिन ग्लेशियर। ये पूरा जो त्रिभुजाकार एरिया दिखाई दे रहा है ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर के देखिएगा तो उत्तर और पश्चिम में पड़ता है सक्सगाम घाटी। पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान के पूरा आप पूरब में पड़ रहा है सक्सगाम वैली, है ना। अगर आप इसके दक्षिण में जाएंगे तो ये एरिया आप अगर आ रहे हैं तो ये काराकोरम रेंज पड़ता है और ये एरिया जो पड़ता है आपका कुनलुन सान पड़ता है, जो पर्वत श्रेणी है कुनलुन सान। और ये जो आप देख रहे हैं चीन का जो जिनजियांग प्रांत है उसके भी ये दक्षिण में पड़ रहा है सक्सगाम वैली। और सक्सगाम वैली दरअसल क्या है कि 1963 से ये चीन के शासन में है, चीन के शासन के अंतर्गत है। जबकि भारत सक्सगाम वैली पर अपना अधिकार मानता है, लेकिन चीन के हैंड में सक्सगाम वैली 1963 में उसके शासन तंत्र में है। इस वजह से हमें इस प्रश्न का उत्तर हमें लेना पड़ा सक्सगाम घाटी है चीन के शासन में। अभी मैपिंग के थ्रू आपको बताया कि क्यों हमको ये उत्तर लेना पड़ा कि सक्सगाम घाटी कहाँ है चीन के शासन के अंतर्गत। पहला प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्यों आंसर लिया गया चीन के शासन में। नहीं तो कहेगा भाई टेक्निकली भारत अपना अंग मानता है तो भारत क्यों नहीं। 1963 से चीन के शासन में के अंतर्गत आता है सक्सगाम घाटी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो आप देख सकते हैं कि कहता है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन असत्य है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। तो अगर पूरे क्वेश्चन पे अगर विकल्प को पढ़ेंगे तो ए विकल्प कहता है कि यह ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो बिल्कुल अनात्मवादी धर्म है, ये आत्मा को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। यह वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित मानता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये बात गलत है। ये तो सही है कि वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, ये बात सही है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित मानता है, ये गलत है। कभी भी बौद्ध धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित नहीं माना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो संस्था बनाई गई चतुर्वर्ण व्यवस्था, उसे नहीं मानता है बौद्ध धर्म। महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने का अवसर दिया था, ठीक है, आनंद के कहने पे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं, आनंद के कहने पे महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया था। और पहली जो महिला बौद्ध संगीति बनाई गई थी, महिलाओं के लिए जो संघ बनाया गया था वो वैशाली में ही बनाया गया था, भिक्षुणी संघ, ठीक है। इसमें उदार एवं लोकतांत्रिक विचारों का संग्रह था, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि स्वीकार नहीं करता। अरे कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कथन बी जो है वो असत्य है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन अगर किसी किसी देश का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट विपरीत हो गया हो
तो उसे किस संस्था से मदद लेनी चाहिए? तो वो होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, IMF शॉर्ट में आप इसको लिखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसे हस्तशिल्प, क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा यूनिक है कि निम्नलिखित में से किसमें हस्तशिल्प का गीत कहा जाता है? हस्तशिल्प का गीत, तो हस्तशिल्प का गीत मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन टिड्डों की प्रजातियां भारत में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय टिड्डे, प्रवासी टिड्डे, बॉम्बे टिड्डे, ट्री टिड्डी, ये चारों के चारों पाए जाते हैं। इस कारण से ई उत्तर ले लिया जाएगा यहाँ पे, है ना, इनमें से कोई नहीं है, एक से यानी सभी सही है, इस कारण से यहाँ पे ई उत्तर लिया गया है। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे चलें कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया दोस्तों रेबीज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम चलें तो देखेंगे कि अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? तो कार्डियोलॉजी विभाग जो होता है उसमें कैथ लैब होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर चलें तो विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है? कुछ नहीं, सीधे महामारी उत्तर ले लेना है। अगर वैश्विक लेवल पे कोई रोग फैल जाए तो उसको महामारी का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर चलें हम, नेक्स्ट प्रश्न पर, तो कहता है कि जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने किया था? तो विकल्प है आपके सामने एवरी, एटॉल, जेवियर, लैंडस्टीनर, ग्रिफिथ। यहां उत्तर आप लेंगे ग्रिफिथ। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने किया था? तो ग्रिफिथ ने किया था। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वायरस को क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर आप लेंगे स्टैनली। ये रहा आपके 10 प्रश्न।